नमस्कार श्रोताओं, मैं आस्था रघुवंशी, कक्षा 12वीं की छात्रा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल मनौरी प्रयागराज के आधिकारिक पॉडकास्ट चैनल बिहान के इस विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हमसे जुड़ रहे हैं विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग शुक्ल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सर, मैं बिहान परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस विशेष पॉडकास्ट में योग के महत्व, उसकी प्रासंगिकता तथा युवाओं के जीवन में उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा का शुभारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। सर, आज के तेज रफ्तार और डिजिटल युग में जहां किशोर अनेक प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक और मानसिक दबावों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में योग उनके जीवन को संतुलित और सफल बनाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? बिल्कुल, अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, आज विद्यार्थियों के ऊपर एक तरह से सामाजिक रूप से बड़ा दबाव रहता है। माता पिता का, अपने अगल बगल के दोस्त यारों को, परिवारों का, रिश्तेदारों का, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो योग हमको क्या करता है, योग के बल पे जब हम कुछ उसके बताए हुए जो गतिविधियां उनको जब करते हैं तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है। योग हमको अपने आप से जुड़ने में महत्व देता है, हमारे मन को शांत रखता है, हमारे विचारों में एकाग्रता लाता है। तो वो कंसंट्रेशन समझने में प्रयास करेगा, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम उत्तर देना चाहते हैं, तो योग के माध्यम से वो ईजिली और आसानी से हम सभी को प्राप्त हो जाता है। जैसा योग का जो अर्थ है, जिसको महर्षि पतंजलि ने बताया अपने पुस्तक में पातंजलि योग सूत्र में, उसका उन्होंने एक सूत्र दिया है, योग क्या है। तो उन्होंने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो ये जो चित्त है, ये जो मन है, इसका निरोध करना, इसके वृत्तियां मतलब जो विचार आ रहा है आपके मन में लगातार। जैसे अब सपोज करिए किसी ने अच्छा नंबर पाया, हमारा थोड़ा कम है, तो वो काफ़ी डिप्रेशन या तमाम तनाव में बच्चे जा रहे हैं। तो ये वृत्तियां योग के माध्यम से धीरे धीरे तनाव और इसका वो कम होने लगता है। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें जो प्रभावित ज़्यादा कर रही हैं आपको, आज का जो आपने प्रश्न किया है कि तनाव में आ रहे हैं बच्चे, तो वो जो योग के माध्यम से मानसिक रूप से तनाव कम होगा, तो चीज़ें एक बार बिगड़ी तो सही है, प्रयास हमने किया, बिगड़ गई, लेकिन वो उसके योग के माध्यम से उसको हमने कम कर लिया। तो योग को नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में अवश्य लाना चाहिए। जी सर, जी सर। मेरा अगला प्रश्न है सर कि परीक्षाओं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में योग विद्यार्थियों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति तथा समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार विकसित कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये आज के समय में आपका जो प्रश्न है, इस सभी को जानना जरूरी है। इसका उत्तर जो आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलेगा, वो सबके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। तो योग जो क्या है, समस्याएं तो आएंगी, प्रश्न आएंगे, आपको समस्याएं तो रहेंगी, प्रश्न एक तरह से आपको उत्तर देना ही है उसका। तो इसका क्या करता है, योग के माध्यम से जब हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने अपना ओम चैंटिंग का प्रयास किया, 5 मिनट सुबह किया, 5 मिनट शाम किया, फिर हमने थोड़ा सा भ्रामरी कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, तो हमारे सारे, जैसे अब एक भ्रामरी में रिसर्च हुआ है कि अगर आप एक भ्रामरी करते हैं तो आपका 30% बूस्ट तुरंत ही हो जाता है। मानसिक जो न्यूरॉन्स हैं, एक भ्रामरी से 10 लाख आपके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत वाइब्रेट कर जाते हैं। तो ये लाभ सिर्फ एक भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से आपको मिलता है। तो अगर हम इसको लागू कर लें अपने जीवन में, प्रतिदिन 8 भ्रामरी सुबह, 8 भ्रामरी शाम, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट, बस इतना ही देना आपको। और ओम चैंटिंग का अलग ही रिसर्च है। ओम चैंटिंग करके बच्चे क्या, जो भी जिस भी अवस्था में, उम्र के किसी भी पड़ाव में, आपका जो मानसिक एकाग्रता है और मेंटल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर, सभी मोर देन 30% इंक्रीज होता है 3 मंथ के अंदर। ये पूरा रिसर्च है। तो ये योग के माध्यम से हम उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा देंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ा के ले जाएंगे, जहां ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो योग आपको उस अवस्था में ले जाता है। तो योग अवश्य करें, ये मेरा आग्रह है आपका। और होता है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, कला तथा विभिन्न सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। क्या योग उनके प्रदर्शन, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न सभी के लिए, हम सब के लिए और हर कार्य में आपके, ये तो आपका विद्यार्थियों का, जैसे आप खेल में आपने प्रतिस्पर्धा किया, तो खेल में आप प्रतिस्पर्धा करके अच्छा रिजल्ट कब लाएंगे? जब आप उसमें पूरी तरह एकाग्र होके उस विषय पे जो भी आप प्रतियोगिता कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान करके अपना पूरा एफर्ट लगा सकें, 100% एफर्ट दे पाएँ। तो योग आपकी क्षमता को, आपके शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को 100% लेवल पे बढ़ाता है। जो अंदर छिपी हुई आपकी शक्ति है वो सभी को योग जागृत कर देता है। हमारे शरीर में कहा जाता है 7 चक्र हैं, जो हमारे मूलाधार से लेके रीढ़ की हड्डी में माना जाता है कि 7 चक्र हैं, तो वो ऊर्जा के केंद्र हैं। तो मूलाधार के योग के माध्यम से वो मूलाधार शक्ति जागृत होते होते स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि ऐसे चक्र करते हुए जो हमारा आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर भी एक सहस्त्रार चक्र है। तो ये एनर्जी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब ये योग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी क्षमताओं को आप इसके माध्यम से जब बढ़ाते हैं, ये तो परमानेंट आपका बूस्टअप होता है। और सभी जीवन के हर क्षेत्र में, जो आपने प्रश्न किया है, खेल में, पढ़ाई में, ऑफिसेज में, जीवन में, सब में इसका 100% लाभ मिलेगा। तो योग को अवश्य करें और अपने जीवन में अपनाएं। जी सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि व्यस्त शैक्षणिक दिनचर्या के बीच यदि कोई विद्यार्थी के पास प्रतिदिन योग के लिए केवल 10-15 मिनट ही उपलब्ध हो, तो वह कौन से योगासन, प्राणायाम या अभ्यास अपनाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समय का आजकल अभाव है हम सभी के पास। आज के समय में, इस भौतिक युग में समय बहुत कम है, डिजिटलाइजेशन युग चल रहा है, हर कार्य के लिए लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो योग क्या है, आपको अपने लिए, हम सबको, जो आपने प्रश्न किया, 10 से 15 मिनट ही देना है, सुबह और शाम, या एक ही टाइम दीजिए। तो उस 15 मिनट के अंदर अगर आप ओम चैंटिंग कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 5 मिनट, जिसको अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से आप जानते हैं। भ्रामरी कर लेते हैं 2 से 8 मिनट, वह मुश्किल से ये आपको 1-2 मिनट लगेगा। कपाल भाती का अभ्यास कर लेंगे। कपाल भाती आपका 1 सेकंड में 1 श्लोक आप इजीली कर सकते हैं। तो आपका उसके बाद अंत में आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, फिर अंत में ध्यान कर लीजिए। तो हमारे इस 10 से 15 मिनट के अंदर जो आपने प्रश्न किया, क्या कर सकते हैं, इस माध्यम से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। तो जब इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, और आपके जीवन के हर क्षेत्र में, पढ़ाई से लेके आपके जो भी गतिविधि हैं, पारिवारिक हैं, आपके सामाजिक गतिविधि, सब में इसका 100% लाभ मिलेगा। तो हम इसको अपनाएंगे, और बहुत अच्छा हो रहा। आपका प्रश्न अच्छा था, धन्यवाद सर। जी। सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज भी अनेक विद्यार्थी योग को केवल एक औपचारिक गतिविधि या विशेष अवसर तक सीमित मानते हैं। उन्हें आप योग की ओर आकर्षित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो योग के विद्यार्थी जो इसको औपचारिक रूप से मानते हैं, केवल कार्यक्रमों तक सीमित रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार इसको अपनाइए, और आप विदिन 1 मंथ, 21 डेज, जैसा कहा जाता है कि 21 दिन में आप किसी कार्य को करते हैं तो आपकी आदत के रूप में परिणित हो जाती है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप 21 दिन सिर्फ एक कार्य करिए, ओम चैंटिंग कर लीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए। इस 2 चीज़ों को अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप मिलिएगा अनुराग जी से, मिलिएगा, हम यहाँ पे राजर्षि टंडन में हैं, आप मिलिएगा, आपको एहसास होगा कि कुछ हुआ, आपके अंदर से एहसास होगा। और विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपने जीवन में योग को जरूर लागू करें, औपचारिक रूप से लागू करके देखें, अनौपचारिक नहीं हो पा रहा है तो औपचारिक से ही लागू करें और एक बार अपनाएं, और आप देखेंगे कि जो परिवार में आपके माता पिता हैं वो आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपके गुरुजन आपसे प्रेम करने लगेंगे। इतना ही मेरा संदेश है आप विद्यार्थियों को। तो मेरा फिर से एक बार आग्रह है कि योग से सभी लोग जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समृद्ध किया और योग के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। प्रिय श्रोताओं, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल मनौरी प्रयागराज के पॉडकास्ट चैनल बिहान को अवश्य फॉलो करें एवं अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। इसी के साथ मैं आस्था रघुवंशी आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। धन्यवाद।